Hello, Sharma ji. I am Hi. Hi, how are you? good. और शर्मा जी क्या हाल है? बस ठीक है, आप बताइए सर। सब ठीक है। कॉन्टैक्ट लाया था। मैंने इन टर्म एंड कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। आप ये डील छोड़ के शर्मा जी अच्छा नहीं कर। निधि, 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 क्या हुआ पापा? क्या है ये सब? क्या करूं पापा? कविता, कविता, हाँ जी बताइए क्या बात है? क्या है ये? निधि, आप गुस्सा मत करिए, मैं साफ करा देती हूँ। ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? क्या इतनी बड़ी संस्था को तुम ऐसे चला रही हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काश मेरा बेटा होता, मैं उसके कान खींचता। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी। नाश्ता कर लीजिए। कविता, बेटी को समझदार बनाना और घर का रख रखाव करना वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। लेकिन आप नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए, साहब, आज बिटिया से झगड़ा हुआ क्या? राम सिंह, अब तुम कान लगा के घर की बातें भी सुनने लगे? तुम ड्राइवर हो, अगर तुम पुराने ड्राइवर नहीं होते तो तुम्हें यहीं सड़क पे उतार देता मैं। जी साहब। आज सुबह से साइकिल से बात हुई थी। वो अपनी पुरानी मूव से डील पे अटका हुआ है और फिर वो ये एग्रीमेंट लेके आया तो मैंने उसको मना कर दिया कि हम उस टर्म एंड कंडीशन पर कोई डील नहीं करेंगे। उसी की वजह से आज मैंने घर में निधि और कविता को भी जो है डांट दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांट दिया तो डांट दिया, आप कभी अपने बच्ची को मत डांटिएगा। और आपका जो डिजायर ग्रुप है छोड़ दीजिए, उसके ऊपर बड़ी मेधा है, बड़ी उसके अंदर गुणवत्ता है। देखिएगा एक ना एक दिन आपके डिजायर ग्रुप की और आपकी सारी डिजायर को आपके बेटे पूरा करें ना करें, बेटी जरूर पूरा करेगी। बेटी और बेटियां राष्ट्र का धन है, इनको सहेज कर रखिए। और हम पुरुषों का तो सिर्फ हमारी एक भूमिका है, हम दफ्तर जाते हैं थक जाते हैं, ऑफिस में व्यापार करने जाते हैं थक जाते हैं, बेटियां वहाँ भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संस्कार देती हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी की नींव की बड़ी ठोस परंपरा रखती है। आइए हम बेटियों का सम्मान करें। अगर हम बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज बिखर जाएगा, विकसित। मैं आज के बाद कभी भी दीदी को नहीं डांटूंगा। पता नहीं आज मैंने उसको क्यों डांट दिया।
मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी पापा। आपने मुझे कभी नहीं डांटा, फिर आज क्यों डांटती हो? राम सिंह, अंदर आओ, हमें घर चलना है। साहब, आज सुबह राम सिंह, तुम अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर रहे हो। लगता है अब तुम्हें नौकरी करनी ही नहीं है। आपको ना आपके पूरे बिजनेस और पैसे का गरूर हो गया साहब। हाँ, है मुझे गरूर। गरूर है, अपने बिजनेस का गरूर है मुझे, पैसे का गरूर है मुझे। तुम क्या समझो, अगर आज मेरा बेटा होता तो वो मेरे बिजनेस को और मेरे परिवार को संभालता। हम गरीब आदमी है साहब, पर समझते हैं बेटी लाडली होती है साहब। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता साहब, नहीं होता साहब। राम सिंह, गाड़ी साइड में लगाओ। जी साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांट दिया फर्क नहीं होता, डांट दिया नहीं होता, मत डांटिएगा। नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांट दिया कभी आपको बच्चे को मत फर्क नहीं डांटिएगा। होता, डांट दिया कभी आपको नहीं बच्चे होता, को मत फर्क नहीं होता, डांटिएगा। नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांट दिया कभी आपको बच्चे को मत डांटिएगा। डांट दिया कभी आपको बच्चे को मत डांटिएगा। दीदी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मा, आपको पता है ये शाम मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा को लेकर आती है। पापा से बहुत प्यार करती है मेरी लाडली। चल अंदर चलते हैं। मम्मा, पापा आ गए। आ गया बेटा। पापा, आप पानी लोगे? चाय लोगे? दीदी बेटा, आज तुम्हारे हाथ की चाय मैं भी पीऊंगी। आप सुबह की बात को लेकर अभी भी परेशान हैं? ऐसा नहीं है कविता। आपको पता है हम अपनी संस्था में लोगों को क्या सिखाते हैं? जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, प्यार करने के लिए दादी चाहिए
और कहानियां सुनाने के लिए नानी चाहिए, खिलौने कपड़ों के लिए बुआ चाहिए, तंग करने के लिए मासी चाहिए और परेशान करने के लिए चाची चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए और ये सब रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो होनी चाहिए ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बेटी ही हमारी लाडली है, वही हमारी जिंदगी है और उसी से हमारी सारी खुशियां हैं। बस करो, मैं इतना कठोर क्यों हो गया? वो मेरी लाडली बेटी है। हमारी लाडली। लीजिए, चाय भी आ गई। पापा और कुछ ना। निधि बेटा, ऐसे रोते नहीं है। तुम्हें तो पता है ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तू तो पापा की लाडली है। हो सकता है वो ऑफिस के किसी काम से नाराज हो। दे बेटा, तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू तो मेरा गरूर है बेटा। पापा आप मुझे कभी डांटना मत। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। हेलो मैडम, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, इन पेंटिंग से भी ज्यादा। और ये जो नागिन जैसी आंखें हैं, कहीं डस ना ले। तो जरा बच के रहना मिस्टर शिवा। और रही बात खूबसूरती की, वो तो हम हैं। बस तुम्हें ये याद दिलाना था कि आज एग्जीबिशन में ज्यादा से ज्यादा हमारी पेंटिंग बिकनी चाहिए। हमने देखा है कि आज कई रईस और पेंटिंग के शौकीन आए हुए हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारी बिकेगी उतना ही हमारा और तुम्हारा फायदा होगा। जो तुम्हारे और हमारे बीच में सौदा तय हुआ था, उसका डबल तुम्हारे लिए। ओके हैंडसम, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जी हाँ मैंने हाय निधि। हाय भावना। पापा ये मेरी क्लासमेट है। हाय सर, मेरी लाडली बेटी। गुड। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
प्राइस नहीं लिखा है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इस पे कोई प्राइस नहीं लिखा है, इसका प्राइस क्या है? मैम आप कोई और पेंटिंग देख लीजिए। नो नो, आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग। मैम ये बहुत कॉस्टली है। 2 करोड़। कोई बात नहीं, आई वांट टू बाय दिस। मैम ये 2 करोड़ की है। हाउ डज इट मैटर? ओके मैं सर से मिलवा देती हूँ। ओके चलिए। मैम को सर के पास लेके गई। संजीव सर, मैम मिलने आई है आपसे, उन्होंने एक पेंटिंग फाइनल करी है हमारे एंड पे। प्लीज। हेलो, क्या हुआ? बिक गई। कितने में? 2 करोड़ में। 2 करोड़? 2 करोड़ में? नाउ इट्स माय मिस्टर शर्मा, आप अभी इस पे सोल का टैग लगा दीजिए। आइए फिलहाल आइए प्लीज बैठ। अरे टेंशन आइए बैठ। शर्मा जी, आपकी डिजायर ग्रुप कंपनी की न्यूज अखबार में पढ़ी। कल आपकी कंपनी ने तो एग्जीबिशन में कमाल ही कर दिया। आपकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी। भाई शर्मा जी, पार्टी तो बनती है। अरे शर्मा जी, डिजायर ग्रुप तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे पेंटिंग तो ऐसी है जैसे उसमें जान फूंक दी हो। अजी दुनिया तो दुनिया, हम कंपटीटर होकर भी आपकी पेंटिंग के कायल हैं। पर शर्मा जी एक बात बताओ, डिजायर ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन होगा? डिजायर ग्रुप शर्मा परिवार के पास रहेगा या किसी और की कंपनी हो जाएगी? मिस्टर शिवा कुमार, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये है मेरी उत्तराधिकारी, मेरी बेटी निधि शर्मा। आप भी अपनी सोच बदलें। इस दुनिया में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। मेरा सब कुछ किसका है? सब मेरी बेटी का ही तो है। आप चाय पीजिए। हाँ, चाय दो जी।
हेलो शर्मा जी। आइए। हाय, हाउ आर यू? और शर्मा जी क्या हाल है? बस ठीक है, आप बताइए सहगल। सब ठीक है। कॉन्टैक्ट लाया था? मैंने इन टर्म एंड कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। आप ये डील छोड़ के शर्मा जी अच्छा नहीं कर। निधि, 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 क्या हुआ पापा? क्या है ये सब? क्या करूं पापा? कविता, कविता, हाँ जी बताइए क्या बात है? क्या है ये? निधि, आप गुस्सा मत करिए, मैं साफ करा देती हूँ। ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? क्या इतनी बड़ी संस्था को तुम ऐसे चला रही हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काश मेरा बेटा होता, मैं उसके कान खींचता। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी। कविता, बेटी को समझदार बनाना और घर का रख रखाव करना वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। लेकिन आप नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए, साहब, आज बिटिया से झगड़ा हुआ क्या? राम सिंह, अब तुम कान लगा के घर की बातें भी सुनने लगे? तुम ड्राइवर हो, अगर तुम पुराने ड्राइवर नहीं होते तो तुम्हें यहीं सड़क पे उतार देता मैं। जी साहब। आज सुबह सर सहगल सर से बात हुई थी। वो अपनी पुरानी मूसी डील पे अटका हुआ है और फिर वो ये एग्रीमेंट लेके आया, तो मैंने उसको मना कर दिया कि हम उस टर्म एंड कंडीशन पर कोई डील नहीं करेंगे। उसी की वजह से आज मैंने घर में निधि और कविता को भी जो है डांट दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांट दिया तो डांट दिया, आप कभी अपनी बच्ची को मत डांटिएगा। और आपका जो डिजायर ग्रुप है, छोड़ दीजिए, उसके ऊपर बड़ी मेधा है, बड़ी उसके अंदर गुणवत्ता है। देखिएगा एक ना एक दिन आपके डिजायर ग्रुप की और आपकी सारी डिजायर को आपके बेटे पूरा करें ना करें, बेटी जरूर पूरा करेगी। बेटी और बेटियां राष्ट्र का धन है, इनको सहेज कर रखिए। और हम पुरुषों का तो सिर्फ हमारी एक भूमिका है, हम दफ्तर जाते हैं थक जाते हैं, ऑफिस में व्यापार करने जाते हैं थक जाते हैं, बेटियां वहाँ भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संस्कार देती हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी की नींव भी बड़ी ठोस परंपरा रखती है। आइए हम बेटियों का सम्मान करें। अगर हम बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज बिखर जाएगा, विकसित। मैं आज के बाद कभी भी दीदी को नहीं डांटूंगा। पता नहीं आज मैंने उसको क्यों डांट दिया।
मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी पापा। आपने मुझे कभी नहीं डांटा, फिर आज क्यों डांटती हो? राम सिंह, अंदर आओ, हमें घर चलना है। आज सुबह राम सिंह, तुम अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर रहे हो। लगता है अब तुम्हें नौकरी करनी ही नहीं है। आपको ना आपके पूरे बिजनेस और पैसे का गरूर हो गया साहब। हाँ, है मुझे गरूर। गरूर है, अपने बिजनेस का गरूर है मुझे, पैसे का गरूर है मुझे। तुम क्या समझो, अगर आज मेरा बेटा होता तो वो मेरे बिजनेस को और मेरे परिवार को संभालता। हम गरीब आदमी है साहब, पर समझते हैं बेटी लाडली होती है साहब। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता साहब, नहीं होता साहब। राम सिंह, गाड़ी साइड में लगाओ। जी सर। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांटिए आप कभी अपने बच्चे को मत डांटिएगा, डांटिए आप कभी अपने बच्चे को मत डांटिएगा। नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांटिए आप कभी अपने बच्चे को मत डांटिएगा, डांटिए आप कभी अपने बच्चे को मत डांटिएगा। नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांटिए आप कभी अपने बच्चे को मत डांटिएगा, डांटिए आप कभी अपने बच्चे को मत डांटिएगा। दीदी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मा, आपको पता है ये शाम मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा को लेकर आती है। पापा से बहुत प्यार करती है मेरी लाडली। चल अंदर चलते हैं। मम्मा, पापा आ गए। आ गए बेटा। पापा, आप पानी लोगे? चाय लोगे? दीदी बेटा, आज तुम्हारे हाथ की चाय मैं भी पीऊंगी। आज सुबह की बात को लेकर अभी भी परेशान है? ऐसा नहीं है कविता। आपको पता है हम अपनी संस्था में लोगों को क्या सिखाते हैं? जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, प्यार करने के लिए दादी चाहिए,
और कहानियां सुनाने के लिए नानी चाहिए, खिलौने कपड़ों के लिए बुआ चाहिए, तंग करने के लिए मासी चाहिए और परेशान करने के लिए चाची चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए और ये सब रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो होनी चाहिए ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बेटी ही हमारी लाडली है, वही हमारी जिंदगी है और उसी से हमारी सारी खुशियां हैं। बस करो, मैं इतना कठोर क्यों हो गया? वो मेरी लाडली बेटी है। हमारी लाडली। लीजिए, चाय भी आ गई। पापा और कुछ ना? निधि बेटा, ऐसे रोते नहीं है। तुम्हें तो पता है ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तू तो पापा की लाडली है। हो सकता है वो ऑफिस के किसी काम से नाराज हो। जी बेटा, तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू तो मेरा गरूर है बेटा। पापा आप मुझे कभी डांटना मत। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। हेलो मैडम, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, इन पेंटिंग से भी ज्यादा। और ये जो नागिन जैसी आंखें हैं, कहीं डस ना ले। तू जरा बच के रहना मिस्टर शिवा। और रही बात खूबसूरती की, वो तो हम हैं। बस तुम्हें ये याद दिलाना था कि आज एग्जीबिशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पेंटिंग बिकनी चाहिए। हमने देखा है कि आज कई रईस और पेंटिंग के शौकीन आए हुए हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारी बिकेगी उतना ही हमारा और तुम्हारा फायदा होगा। जो तुम्हारे और हमारे बीच में सौदा तय हुआ था, उसका डबल तुम्हारे लिए। ओके हैंडसम, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आपने बनाई? जी हाँ, मैंने बनाई। हाय थी, हाय भावना। पापा ये मेरी क्लासमेट है। हाय सर, मेरी लाडली बेटी। गुड, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
प्राइस नहीं लिखा है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इस पे कोई प्राइस नहीं लिखा है, इसका प्राइस क्या है? मैम आप कोई और पेंटिंग देख लीजिए। नो नो, आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग। मैम ये बहुत कॉस्टली है। 2 करोड़। कोई बात नहीं, आई वांट टू बाय दिस। मैम ये 2 करोड़ की है। हाउ डज इट मैटर? ओके मैं सर से मिलवा देती हूँ। ओके चलिए। मैम को सर के पास लेके गई। संजीव सर, मैम मिलने आई है आपसे, उन्होंने एक पेंटिंग फाइनल करी है हमारे एंड पे। प्लीज। हेलो, क्या हुआ? बिक गई। कितने में? 2 करोड़ में। 2 करोड़? 2 करोड़ में? नाउ इट्स माय मिस्टर शर्मा, आप अभी इस पे सोल्ड का टैग लगा दीजिए। आइए फिलहाल आइए प्लीज बैठ। अरे टेंशन आइए बैठ। शर्मा जी, आपके डिजायर ग्रुप कंपनी की न्यूज अखबार में पढ़ी। कल आपकी कंपनी ने तो एग्जीबिशन में कमाल ही कर दिया। आपकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी। भाई शर्मा जी, पार्टी तो बनती है। अरे शर्मा जी, डिजायर ग्रुप तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे पेंटिंग तो ऐसी है जैसे उसमें जान फूंक दी हो। अजी दुनिया तो दुनिया, हम कंपटीटर होकर भी आपकी पेंटिंग के कायल हैं। पर शर्मा जी एक बात बताओ, डिजायर ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन होगा? डिजायर ग्रुप शर्मा परिवार के पास रहेगा या किसी और की कंपनी हो जाएगी? हा? मिस्टर शिवा कुमार, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये है मेरी उत्तराधिकारी, मेरी बेटी निधि शर्मा। आप भी अपनी सोच बदलें। इस दुनिया में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। मेरा सब कुछ किसका है? सब मेरी बेटी का ही तो है। आप चाय पीजिए। हाँ, चाय लो जी। हाँ।
हेलो शर्मा जी। आइए हाय, हाउ आर यू? और शर्मा जी क्या हाल है? बस ठीक है, आप बताइए सहगल सर। सब ठीक है। कॉन्टैक्ट लाया था? मैंने इन टर्म एंड कंडीशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। आप ये डील छोड़ के शर्मा जी अच्छा नहीं। निधि, 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 क्या हुआ पापा? क्या है ये सब? क्या करूं पापा? कविता, कविता, हाँ जी बताइए क्या बात है? क्या है ये? निधि, आप गुस्सा मत करिए, मैं साफ करा देती हूँ। ये संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बेटी को? क्या इतनी बड़ी संस्था को तुम ऐसे चला रही हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काश मेरा बेटा होता, मैं उसके कान खींचता। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी छोटी सी चीज के लिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी। कविता, बेटी को समझदार बनाना और घर का रख रखाव करना वो तुम्हारी जिम्मेवारी है। लेकिन आप नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए, साहब, आज बिटिया से झगड़ा हुआ क्या? राम सिंह, अब तुम कान लगा के घर की बातें भी सुनने लगे? तुम ड्राइवर हो, अगर तुम पुराने ड्राइवर नहीं होते तो तुम्हें यहीं सड़क पे उतार देता मैं। जी साहब। आज सुबह से सहगल सर से बात हुई थी। वो अपनी पुरानी उसी डील पे अटका हुआ है और फिर वो ये एग्रीमेंट लेके आया, तो मैंने उसको मना कर दिया कि हम उस टर्म एंड कंडीशन पे कोई डील नहीं करेंगे। उसी की वजह से आज मैंने घर में निधि और कविता को भी जो है डांट दिया। मेरा आपसे अनुरोध है कि डांट दिया तो डांट दिया, आप कभी अपनी बच्ची को मत डांटिएगा। और आपका जो डिजायर ग्रुप है, छोड़ दीजिए, उसके ऊपर बड़ी मेधा है, बड़ी उसके अंदर गुणवत्ता है। देखिएगा एक ना एक दिन आपके डिजायर ग्रुप की और आपकी सारी डिजायर को आपके बेटे पूरा करें ना करें, बेटी जरूर पूरा करेगी। बेटी और बेटियां राष्ट्र का धन है, इनको सहेज कर रखिए। और हम पुरुषों का तो सिर्फ हमारी एक भूमिका है, हम दफ्तर जाते हैं थक जाते हैं, ऑफिस में व्यापार करने जाते हैं थक जाते हैं, बेटियां वहाँ भी काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संस्कार देती हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी की नींव की बड़ी ठोस परंपरा रखती है। आइए हम बेटियों का सम्मान करें। अगर हम बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे तो समाज बिखर जाएगा, विकसित हो जाएगा। मैं आज के बाद कभी भी दीदी को नहीं डांटूंगा। पता नहीं आज मैंने उसको क्यों डांट दिया।
कभी तंग नहीं करूंगी पापा। आपने मुझे कभी नहीं डांटा, फिर आज क्यों डांट दिया? राम सिंह, अंदर आओ, हमें घर चलना है। आज सुबह राम सिंह, तुम अपनी हैसियत से ज्यादा बात कर रहे हो। लगता है अब तुम्हें नौकरी करनी ही नहीं है। आपको ना आपके पूरे बिजनेस और पैसे का गरूर हो गया साहब। हाँ, है मुझे गरूर। गरूर है, अपने बिजनेस का गरूर है मुझे, पैसे का गरूर है मुझे। तुम क्या समझो, अगर आज मेरा बेटा होता तो वो मेरे बिजनेस को और मेरे परिवार को संभालता। हम गरीब आदमी है साहब, पर समझते हैं बेटी लाडली होती है साहब। बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता साहब, नहीं होता साहब। राम सिंह, गाड़ी साइड में लगाओ। जी सर। मेरा आपसे अनुरोध है कि डाल दिया फर्क नहीं होता, डाल दिया फर्क नहीं होता, मत डांटिएगा। नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि डाल दिया कभी आपको बच्चे को फर्क मत नहीं डांटिएगा। होता, डाल दिया कभी आपको नहीं बच्चे होता, को मत फर्क नहीं होता, डांटिएगा। नहीं होता साहब। मेरा आपसे अनुरोध है कि डाल दिया कभी फर्क आपको नहीं बच्चे होता, को मत डांटिएगा। डाल दिया कभी आपको बच्चे को मत डांटिएगा। दीदी बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मा, आपको पता है ये शाम मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्यों? क्योंकि ये मेरे पापा को लेकर आती है। पापा से बहुत प्यार करती है मेरी लाडली। चल अंदर चलते हैं। मम्मा, पापा आ गए। आ रही हूँ बेटा। पापा, आप पानी लोगे? चाय लोगे? दीदी बेटा, आज तुम्हारे हाथ की चाय मैं भी पीऊंगी। आज सुबह की बात को लेकर अभी भी परेशान है? ऐसा नहीं है कविता। आपको पता है हम अपनी संस्था में लोगों को क्या सिखाते हैं? जन्म देने के लिए माँ चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, प्यार करने के लिए दादी चाहिए,
और कहानियां सुनाने के लिए नानी चाहिए, खिलौने कपड़ों के लिए बुआ चाहिए, तंग करने के लिए मासी चाहिए और परेशान करने के लिए चाची चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए और ये सब रिश्ते निभाने के लिए बेटियां तो होनी चाहिए ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी बेटी ही हमारी लाडली है, वही हमारी जिंदगी है और उसी से हमारी सारी खुशियां हैं। बस करो, मैं इतना कठोर क्यों हो गया? वो मेरी लाडली बेटी है। हमारी लाडली। लीजिए चाय भी आ गई। पापा और कुछ ना? निधि बेटा, ऐसे रोते नहीं है। तुम्हें तो पता है ना पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तू तो पापा की लाडली है। हो सकता है वो ऑफिस के किसी काम से नाराज हो। निधि बेटा, तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू तो मेरा गरूर है बेटा। पापा आप मुझे कभी डांटना मत। कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। हेलो मैडम, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, इन पेंटिंग से भी ज्यादा। और ये जो नागिन जैसी आंखें हैं, कहीं डस ना ले। तू जरा बच के रहना मिस्टर शिवा। और रही बात खूबसूरती की, वो तो हम हैं। बस तुम्हें ये याद दिलाना था कि आज एग्जीबिशन में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पेंटिंग बिकनी चाहिए। हमने देखा है कि आज कई रईस और पेंटिंग के शौकीन आए हुए हैं, तो जितनी ज़्यादा हमारी बिकेगी उतना ही हमारा और तुम्हारा फायदा होगा। जो तुम्हारे और हमारे बीच में सौदा तय हुआ था उसका डबल तुम्हारे लिए। ओके हैंडसम, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आपने बनाई? जी हाँ मैंने बनाई। आई थी। हाय भावना। पापा ये मेरी क्लासमेट है। हाय सर, मेरी लाडली बेटी। गुड। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
प्राइस नहीं लिखा है। एक्सक्यूज मी। यस मैम। इस पे कोई प्राइस नहीं लिखा है, इसका प्राइस क्या है? मैम आप कोई और पेंटिंग देख लीजिए। नो नो, आई वांट टू नो द प्राइस ऑफ दिस पेंटिंग। मैम ये बहुत कॉस्टली है। 2 करोड़। कोई बात नहीं, आई वांट टू बाय दिस। मैम ये 2 करोड़ की है। हाउ डज इट मैटर? ओके, मैं सर से मिलवा देती हूँ। ओके, चलिए। मैम को सर के पास लेके गई। संजीव सर, मैम मिलने आई है आपसे, उन्होंने एक पेंटिंग फाइनल करी है हमारे एंड पे। प्लीज। हेलो, क्या हुआ? बिक गई। कितने में? 2 करोड़ में। 2 करोड़? 2 करोड़ में? नाउ इट्स माइन। मिस्टर शर्मा, आप अभी इस पे सोल्ड का टैग लगा दीजिए। आइए फिलहाल प्लीज बैठ। अरे टेंशन आइए बैठ। शर्मा जी, आपके डिजायर ग्रुप कंपनी की न्यूज अखबार में पढ़ी। कल आपकी कंपनी ने तो एग्जीबिशन में कमाल ही कर दिया। आपकी पेंटिंग 2 करोड़ में बिकी। भाई शर्मा जी, पार्टी तो बनती है। अरे शर्मा जी, डिजायर ग्रुप तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अरे पेंटिंग तो ऐसी है जैसे उसमें जान फूंक दी हो। अजी दुनिया तो दुनिया, हम कंपटीटर होकर भी आपकी पेंटिंग के कायल हैं। पर शर्मा जी एक बात बताओ, डिजायर ग्रुप का उत्तराधिकारी कौन होगा? डिजायर ग्रुप शर्मा परिवार के पास रहेगा या किसी और की कंपनी हो जाएगी? हा? मिस्टर शिवा कुमार, ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। ये है मेरी उत्तराधिकारी, मेरी बेटी निधि शर्मा। आप भी अपनी सोच बदलें। इस दुनिया में बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। मेरा सब कुछ किसका है? सब मेरी बेटी का ही तो है। आप चाय पीजिए। हाँ, चाय लो।